हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल प्रो मैथ गाइड में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री ऑल फार्मूला क्लास 10th का पूरा इजी वे में आज हम लोग समझेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आप लोग आज रटना भूल जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये मेन फार्मूला होता है। इसी फार्मूला के आधार पर हम लोग आज कर्ण निकालना सीखेंगे, लंब का फार्मूला निकालना सीखेंगे और आधार का फार्मूला निकालना सीखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, कर्ण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर जो है सो इधर यहाँ पे रूट लग जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये ऊपर वाले फार्मूला से अब हम लोग लंब का फार्मूला निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा, लंब स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा, यदि हम लोग लंब सिर्फ निकालना है हमको, तो लंब निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। तो ये हमारा कर्ण और लंब का फार्मूला निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं यही वाला फार्मूला से आधार निकाल लेते हैं। जब आधार हम लोग निकालते हैं, आधार स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर यहीं रहेगा और लंब स्क्वायर जो है वो बराबर के उधर जाने के बाद माइनस लग जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर ये हो जाएगा। आधार सिर्फ निकालना है तो क्या हो जाएगा, आधार इज इक्वल टू हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे हम लोग कर्ण, लंब और आधार का फार्मूला निकाल लिए हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम लोग निकालेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा का फार्मूला ज्ञात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को एक फार्मूला, हमको ट्रिक लगाना पड़ेगा। उसी ट्रिक के हिसाब से हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। तो वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है लाल बटे कक्का। एल मतलब क्या होता है, एल मतलब होता है लंब, ए मतलब होता है आधार और के मतलब होता है कर्ण। तो हम लोग यहाँ पे निकालने के लिए इसका फार्मूला किस प्रकार से निकालेंगे, ये होता है लंब बटा कर्ण जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन थीटा का फार्मूला, और आधार बटे कर्ण हो जाएगा कॉस थीटा का फार्मूला, और लंब बटे आधार हो जाएगा टेन थीटा का फार्मूला। तो हम लोग जल्दी से यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे साइन थीटा का फार्मूला हो जाएगा लंब बटे कर्ण, एल मीन्स होता है लंब और के मीन्स होता है कर्ण। और कॉस थीटा का फार्मूला हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। यही फार्मूला के ट्रिक से यहाँ पे लिखेंगे। अब टेन थीटा का फार्मूला हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। उसके बाद अब हम लोग को निकालना है कॉट थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा का फार्मूला। तो हम लोग क्या करना होगा, इस ट्रिक में उल्टा कर देना होगा। जैसे कि टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो इसी का अपोजिट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे लंब बटा आधार है तो इसको लिख देंगे आधार बटे लंब। और सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा, तो कॉस थीटा का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। अब यदि हम लोग कॉसेक थीटा निकालते हैं तो कॉसेक थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला आपको याद करना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यदि आप एक फार्मूला याद कर लिए हैं तो इससे भी आप बहुत सारा फार्मूला निकाल सकते हैं।
तो जैसे कि हमको यहाँ पे निकालना है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम लोग साइन थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग को यहाँ निकालना है इसी फार्मूला से, अब हम लोग निकालना है कॉस थीटा का वैल्यू। तो कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया। अब इस फार्मूला से इतना ही फार्मूला निकलेगा। अब दूसरा फार्मूला की ओर चलते हैं। अब हम लोग के पास नेक्स्ट फार्मूला क्या होता है, नेक्स्ट फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक फार्मूला हम लोग को याद करना है, बाकी सब हम लोग इसी फार्मूला से निकाल लेंगे। यदि हम लोग सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग इसी फार्मूला से अगला हम लोग टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ये 1 है सो इधर इक्वल टू के इधर आ जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। इसी एक फार्मूला से फिर से हम लोग कॉट थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे और कॉसेक थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू के उधर चल जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम लोग कॉसेक थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये अंडर रूट में आ जाएगा। अब नेक्स्ट फार्मूला हम लोग निकाल लेंगे कॉट थीटा का वैल्यू। अब कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये कॉट स्क्वायर थीटा है इज इक्वल टू के उधर चल जाएगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और 1 जो है सो इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। अब इसी फार्मूला से हम लोग कॉट थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 आ जाएगा। तो चलिए हम अब लोग नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला हम लोग का क्या होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसी फार्मूला से हम लोग साइन और कॉस का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा 1 बाय कॉसेक थीटा। यहाँ पे कॉसेक थीटा मल्टीपल में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। अब हम लोग कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे यही वाला ऊपर वाला फार्मूला से। तो क्या आ जाएगा हमारे पास कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 बाय साइन थीटा आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की ओर। तो नेक्स्ट फार्मूला क्या होता है हमारा कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसी फार्मूला से अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला निकाल लेंगे। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाय टेन थीटा। अब हम लोग कॉट थीटा का टेन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाय कॉट थीटा। अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की बात करें तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट फार्मूला होता है हमारा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा हो जाएगा।
तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की ओर। तो नेक्स्ट फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसी का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे। तो कॉस ऊपर और साइन नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो अब हम लोग अगला फार्मूला देखते हैं। यहाँ पे एक स्पेशल फार्मूला क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा। उसके बाद दूसरा फार्मूला हम लोग देखते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। तो आज हम लोग का फार्मूला सारा समाप्त हो गया है क्लास 10th का। तो वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।